नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। एंड क्योंकि टीवी सीरियल्स में तो ये दिखाते हैं ना कि मतलब जब राम जी का और रावण का युद्ध होता है तो राम जी उसको एरो मारते हैं, उसके सिर कटता है, फिर एक और नया आ जाता है, दूसरा मारता है, फिर वापस से आ जाता है। तो एक तो कहानी वो भी है। तो ये बहुत सारी कहानियां हैं। अब इसमें से कौन सा सच है ये कैसे पता चले? देखिए, आस्था और सत्य, सत्य मतलब प्रस्थापित किया हुआ सच, जिसे आप हिस्टोरिकल प्रूफ एंड डॉक्यूमेंट्स के आधार पे बोलेंगे, उसमें आस्था कहीं नहीं आती। उसमें तो आपने सिर्फ डॉक्यूमेंट, आपको पता है कि अशोक के शिलालेख फला फला जगह पे है जिनमें अशोक के राज्य के बारे में ये कुछ लिखा गया है, तो वो है। अब भारत में फ्रॉम ऑलमोस्ट 2500 ईयर्स बैक ऐसे मंदिर हैं जिसमें राम कथा लिखी गई है, ऐसे स्टोन टैबलेट्स मिले हैं, कॉइन्स मिले हैं जिनमें राम कथा लिखी गई है। तो वो हमारे एस्टैब्लिश्ड ट्रूथ है, जिसके जो हिस्टोरिकल प्रूफ है, जिसके आधार पे हम जानते हैं कि उससे पहले कहीं राम कोई थे और राम का कोई राज्य था, ये पता है। इस तरह का प्रूफ आपको नहीं मिलेगा फॉर द रेस्ट ऑफ द स्टोरी। तो रामायण की हर कहानी में उसकी एक पैरेलल कहानी चलती है और वो किसी और जगह घटी होती है ना। ये क्यों होता है? क्योंकि हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जिसका विस्तार किसी पर राज कर नहीं हुआ, किसी पर अटैक करके नहीं हुआ। उसका विस्तार इंक्लूजन से हुआ, लोगों को मिला लेने से हुआ। तो जैसे जैसे राम की कथा अलग अलग जगह पर जाती रही भारत में, वैसे वैसे हर जगह लोग कहने लगे राम देवता है, लेकिन क्या हमारे यहाँ आए थे? हाँ, वो यहाँ भी थे। यहाँ क्या घटा? अरे वो चीज़ यहाँ घटी। इस तरह से बताया जाता है ताकि लोकल लोग उससे जुड़ सके। इसलिए जब रामायण के इस फुटस्टेप्स ऑफ राम की पुस्तक के लिए हम लोग भारत में घूमे तो हमें कई जगह जाके ऐसी कहानियां सुनने को मिली जो मेन स्ट्रीम रामायण में कहीं नहीं है। वो वहाँ की हैं, वो स्थल पुराण है वहाँ का, और वो इसीलिए रचा गया ताकि सब लोगों को रामायण में अपनी एक ओनरशिप, अपनी एक हिस्सेदारी महसूस हो। तो इसीलिए अलग अलग पैरेलल नरेटिव्स हैं, उसमें कौन सा सच है कौन सा नहीं है ये आपकी मान्यता है। राम की कहानी कोर पर है, ये सच है, लेकिन उसके जो अलग अलग ऑफशूट्स हैं, अलग अलग वर्जन्स हैं, क्योंकि 332 तो लिखित रामायण है, और मौखिक और पपेट्री और नाटक और इन सब में जाओगे तो 3000 से ज़्यादा रामायण है। तो हर एक रामायण की हर एक कहानी एक तो नहीं हो सकती, हर एक में पेरिफेरल स्टोरीज जो आसपास की है वो अलग अलग है। उसमें से कौन सी माननी है ये आपकी मान्यता है। हमें तो बेसिकली प्रभु रामचंद्र जी को अपने हृदय में बिठाना है। उसके बाद आगे जो कहानियां हैं वो कहानियां तो सिर्फ इंक्लूजन के लिए इंक्लूड की गई, इसलिए कौन सी सही है कौन सा वर्जन सही है रावण के बारे में, राम के बारे में, ये कहना मुश्किल है। आपके आस्था का प्रश्न है। सही, आस्था पे से एक और सवाल है, क्योंकि हिंदुइज्म के इतने सारे फ्लेवर्स हैं एंड आजकल कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हिंदुइज्म को बहुत ज़्यादा पोलराइज कर दिया है जिन्होंने। तो फॉर एग्जांपल जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इस बात से ही ऑफेंड हो जाते हैं अगर आपने श्री राम को राम कह दिया तो वो उसी बात से ऑफेंड हो जाते हैं। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड दिस एज वेल कि मतलब राम बोलना या श्री राम बोलना क्या सही है? भगवान को क्या चाहिए? अपनी आस्था की बात है। भगवान को क्या चाहिए ये हम नहीं जानते, लेकिन हम भगवान से किस तरह का रिश्ता बनाना चाहते हैं वो हम जानते हैं। आपको मालूम है महाराष्ट्र में पंढरपुर एक जगह है जहाँ पे श्री कृष्ण को विट्ठल के रूप में पूजा जाता है, रुक्मिणी को रुक्माई बोला जाता है। वो एक मंदिर है, उस भारत के उस भाग से मेरे पूर्वज थे, तो मैं वहाँ जाता आता हूँ। मैंने उस पर एक पुस्तक भी लिखी और एक और लिखने जा रहा हूँ, इसलिए मुझे इसका थोड़ा सा विस्तृत ज्ञान है। तो उस इलाके में हम विट्ठल को विट्ठल भगवान आप नहीं कहते, भक्ति मार्ग के माध्यम से उसे हम अपना भाई, अपना पिता, अपनी माता मानते हैं, और इसको विठू तू, विठोबा तू ऐसे कह के बोलते हैं। तो जब भक्त वहाँ जाएगा तो वो हाथ जोड़ के ये नहीं कहे भगवान जी आपने ये किया, वो कहेगा विठो तुझे बोला था ना ये काम तूने किया नहीं मेरा काम, इस तरह से बोलेगा, आत्मीयता से बोलेगा। तो आप किस आत्मीयता से भगवान की तरफ देख रहे हैं, इससे आपका भगवान के प्रति किस प्रकार का आपको नाम यूज़ करना चाहिए या किस प्रकार से उसके नाम को बोलना चाहिए ये डिटरमिन होता है। अब मैं किस आत्मीयता से अपने भगवान को देखता हूँ इसको बताने का अधिकार मेरे अलावा किसी को नहीं है। राइट। मैं सिर्फ, मेरा हृदय जानता है कि मैं किस भगवान को किस तरह से आदर से मैं उनको एड्रेस करता हूँ। मैं प्रभु रामचंद्र जी भी कह सकता हूँ, मेरा मन चाहे तो मैं राम तूने मेरा क्यों ये काम नहीं किया ये कह सकता हूँ, कि मैं मान के चल सकता हूँ कि राम मेरे राजा है, मेरे बंधु भी है, मेरे पिता भी है ना, मेरे आराध्य भी है। तो हर तरह से मैं उनको जिस तरह चाहे बोल सकता हूँ। तो इसलिए क्या बोलना चाहिए हमारा अधिकार है, लेकिन हम जो कि राम को एक आदर्श पुरुष मानते हैं, एक मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं, अपने में से एक नहीं मानते, वो हमेशा हमारे से ऊपर है, इसलिए हम हमेशा उनको आपके उद्बोधन से ही बुलाते हैं। इसलिए हम हमेशा प्रभु रामचंद्र जी या प्रभु राम ऐसा ही बोलेंगे अधिकतर, क्योंकि वो एक मर्यादा पुरुषोत्तम है। वो दिखाते हैं कि एक
राजा को और एक व्यक्ति को क्या होना चाहिए, एक आदर्श है वो, जिस आदर्श की तरफ हम कभी पहुंच नहीं सकते पर हम उस पर मेजर अप करने की कोशिश करते हैं। तो चूंकि उनका दर्जा ऊपर का है, इसलिए शायद हम उनको प्रभु रामचंद्र जी कहे तो ही बेहतर रहेगा। इसीलिए वो मान्यता शायद आज की तारीख में है। सर आई बिलीव कि मतलब शायद जो लोग सबसे ज़्यादा ज़ोर से जय श्री राम चिल्ला के कहते हैं, ये वही लोग भी होते हैं जो रेसिस्ट कमेंट्स पास करेंगे, कास्टिस्ट कमेंट्स पास करेंगे, जबकि श्री राम जी से तो ये बहुत दूर हो गए। क्योंकि श्री राम जी ने, जैसे आपने कहा कि वानरों को अपने साथ में लिया, हनुमान जी को अपना भाई माना, अंगद को प्रोटेक्शन दिया, सीता माँ के लिए इतना प्यार था, दूसरी किसी महिला को उन्होंने कभी देखा नहीं। हाँ। अपने माता पिता के लिए इतनी रिस्पेक्ट थी, मतलब शायद जितने लोग थे सोसाइटी में सबके लिए इक्वल रिस्पेक्ट थी। बिल्कुल। और आज हम इस परिस्थिति पे आ चुके हैं कि एक जगह हम जय श्री राम चिल्लाते हैं, दूसरे जगह हम हमारे ही लोगों को, शायद उनकी कास्ट अगर कुछ है तो उसके लिए उन पे कास्टिस्ट कमेंट्स पास करते हैं। सो पता नहीं ये क्या चल रहा है सोसाइटी में। हाँ देखो, इसमें ये प्रोसेस आज का नहीं है। ये अगर आप उत्तरकांड पढ़ते हैं तो जो आज से 1500-2000 साल पहले लिखा गया है, उसमें एक शंभुक वध का एक एपिसोड आता है, जिसके अंदर कहा जाता है कि वहाँ बहुत सारे ब्राह्मणों के घर में बच्चे या तो मरने लगे या पैदा नहीं होते थे, देवर स्टिल बॉर्न। तो सब जगह ढूंढवाया गया कि क्या कारण है कि ब्राह्मणों के घर में बच्चे क्यों नहीं जिंदा रह पा रहे हैं। तो पता चला कि एक शूद्र है शंभुक, जो वहाँ पर वेदों का पठन कर रहा है, और वो उसके वेदों के पठन करने से जो पाप कर्म जनरेट हो रहे हैं उसके कारण ब्राह्मणों के घर में बच्चे नहीं हो पा रहे। तो लोग जाके राम को ये बताते हैं, प्रभु रामचंद्र वहाँ जाते हैं और वो शंभुक का वध कर देते हैं। अब ये कहानी उत्तरकांड में क्यों है, ये मेन रामायण में क्यों नहीं है? क्योंकि उत्तरकांड बाद में लिखा गया, और जो एक कुछ कम्युनिटीज़ थी जो ये नहीं चाहती थी कि हम वानरों को या पीड़ित शोषित व्यक्तियों को इतनी शक्ति दे कि वो भी अपने आप को राम का अंश मानने लगे, उन्होंने ये कहानी रामायण में डाल दी। ये दिखाने के लिए कि नहीं, अरे राम तो बंदरों को, तो उन्होंने वानरों को ऐसे बंदर समझ के पास लिया था, वो कोई बड़ी बात थोड़ी थी। देखो शंभुक का वध किया ना, ये उन्होंने उस टाइम भी डाला। तो ये प्रवृत्ति रामायण की कहानी को अपने फायदे से जोड़ने की तब से चली आ रही है। तो आज अगर वो है तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो तब भी चली आ रही है और आज भी चली आ रही है। लेकिन राम की सहिष्णुता, राम का एक असुर विभीषण को गले लगाकर अपने भाई की तरह रखना, उसके प्रति श्रद्धा, इन सब चीज़ों का नाम ही नहीं है। हनुमान को अपना भाई बनाना, जो कि हनुमान तो वानर थे, फिर भी उनको बराबर मान के चलना। सारे वनचरों को, एक वर्जन ये भी है कि जो हम कहते हैं वानर है, वो वानर नहीं थे, वन नर थे, यानी वो ट्राइबल्स थे। अगला प्रश्न यही पूछने वाला था कि वानर एक्चुअली कौन थे? क्या ये जिस तरह से हम आज देखते हैं कि बंदर बोला जाता है, क्या ये बंदर थे या ये कहा जाता है कि वो कहते हैं एक प्रजाति नहीं थी, वो एक वन में रहने वाले लोग थे, ट्राइबल्स जैसे आजकल हम कहते हैं, वो उस तरह के लोग थे। और वो कहते हैं कि कुछ ट्राइबल्स ऐसे थे जो टोटम मानिए जो अपना सिंबल लेके चलते थे, वो वानर का लेके चलते थे, वो अपने आप को बड़ा फुर्तीला मानते थे, तो वो वानर प्रजाति हो गई। कुछ भालू को लेके चलते थे तो वो रीछ हो गए, जैसे जाम्बुवंत थे। तो इस तरह के अलग अलग प्राणी थे उनमें। तो जब हम ये देखते हैं कि जब हम वानरों की जो सेना इकट्ठी होती है किष्किंधा में रामेश्वरम की तरह कूच करने से पहले, तो वानरों के तरह तरह के डिस्क्रिप्शंस है वाल्मीकि रामायण में। जैसे कुछ गोरे थे, लंबे थे, कुछ नाटे थे, कुछ बहुत फुर्तीले थे, कुछ धीमे धीमे चलते थे, कुछ बहुत शक्तिशाली थे, कुछ के अंदर बहुत ज़्यादा ऊर्जा थी। अलग अलग तरह के वानरों के डिस्क्रिप्शन है। तो वानर कोई एक प्रजाति नहीं थी उसमें। अगर आप इवन रामायण की, वाल्मीकि रामायण के वो श्लोक पढ़ेंगे जिसमें वानर सेना असेंबल होती है, तो आपको तरह तरह के वानरों के डिस्क्रिप्शंस नजर आएंगे। तो वो सारे अलग अलग भागों से आए हुए वन नर थे। ओके, वाओ। और एक और चीज जो और सुनो, मतलब अपना मूल मुद्दा वही है कि वो अगर वन नरों को गले लगाकर भाई बनाकर राम ने युद्ध लड़ा, और वो वन नर हाथ में किसी वन नर जो है वो हाथ में किसी प्रकार का रिसोर्स, किसी प्रकार का शस्त्र न होते हुए केवल उस राम के लिए जो उन्हें कुछ दिनों पहले मिले हैं या कुछ महीनों पहले मिले हैं, अपने जीवन को दांव पे लगा देते हैं, तो उस राम में कुछ तो प्रेम होगा ना। वो नकली रूप में, मतलब हम तो ये कहकर कि राम ने शंभुक का वध किया, राम का अपमान कर रहे हैं। इसका मतलब कि राम ने उन वन नरों को जब गले लगाकर भाई कहा, इसका मतलब वो दंभ था, झूठ था। उन्होंने केवल उनका उपयोग किया रावण से लड़ने के लिए, और जब अपना यूज खत्म हो गया तो उन्होंने शूद्रों को मारना शुरू कर दिया। हम राम का इतना अपमान कैसे कर सकते हैं प्रभु रामचंद्र जी का? तो उनकी मूल प्रवृत्ति तो वो है, ये बाकी चीज़ें तो बाद में जोड़ी गई और आज तक हम उसको जोड़ रहे हैं।
बिल्कुल। और हमने श्री प्रभु के नाम को एक भक्ति का, एक श्रद्धा का प्रतीक मानने की जगह युद्ध का प्रतीक और एक अटैक करने के लिए एग्रेशन का प्रतीक मान लिया है, जबकि वो प्रतीक भी उस चीज के अकेले के नहीं है। हमने केवल उनके नाम को प्रयोग करना शुरू किया है अपने फायदे के लिए, अपनी असुरी प्रवृत्तियों को आगे लाने के लिए। जिस तरह रावण अगर बार बार शंभो कहता था और शिव भगवान का नाम लेता था, तो उसमें भक्ति से ज्यादा शक्ति की वो थी, वो अपनी शक्ति दिखाना चाहता था कि मैं शिव भगवान की भक्ति करके इतनी शक्ति अपने अंदर ला रहा हूं कि मैं किसी के साथ कुछ भी अत्याचार अन्याय कर सकता हूं। वही आजकल के लोग कर रहे हैं। प्रभु श्री राम का सिर्फ नारा लगा देने से हर प्रकार का जो न्याय है, वो अन्याय है, या जो हर प्रकार का अत्याचार है वो धर्मसंगत तो नहीं हो जाता ना। जो धर्मसंगत नहीं है वो धर्मसंगत नहीं है। राइट। आप किसी का भी नाम लो उसके लिए, तो लेकिन लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। दैट इज अनफॉर्चुनेट।